तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लोकल अट्रैक्शन पे न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके लिए पहले तीन चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। फॉरवर्ड वेयरिंग क्या होता है, बैकवर्ड वेयरिंग क्या होता है और इसको करने के बेसिक रूल क्या है। पहले देखते हैं हम फॉरवर्ड वेयरिंग। अब जैसे एक लाइन है ए और बी, ठीक है, जैसे हमने WCV में देखा था, जो भी हम एंगल की मेजरमेंट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, नोट से मेजर करेंगे। अब जैसे हमने मेजर किया, ये नोट से एंगल मेजर किया, ये आ गया थीटा ए बी। अब इसी लाइन को मेजर करेंगे, बी से मेजर करेंगे, तो नोट से हमने क्लॉकवाइज मेजर किया जैसे WCV में करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया थीटा बी ए। ठीक है, अब सेम लाइन का हम ए से हमने स्टार्ट किया कोई काम। ठीक है, तो वहाँ पे हमने मेजरमेंट स्टार्ट करी एंगल। ठीक है, तो जो ए बी हम लिखेंगे वो किसको लिखेंगे, फॉरवर्ड बेयरिंग को। अब इसमें थीटा ए बी लिख रखा है, नॉर्मली हम जब न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ उसमें ए बी लेंगे। ऐसे ही उसमें हम बी ए लिखेंगे। अब ये इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है, जैसे ए बी हमने लिखा, तो पहला अल्फ़ाबेट क्या बताएगा, जो हमारा स्टेशन है। ठीक है, जहाँ से हमने रीडिंग लेनी है। जैसे ए बी में ए बता रहा है, ठीक है, हमने रीडिंग कहाँ से शुरू करी, ए से ही शुरू करी। और सेकंड अल्फ़ाबेट क्या बताएगा, किसकी तरफ हमने रीडिंग लेनी है, तो हमने रीडिंग किसकी तरफ ली, बी की तरफ ली। ऐसे ही जैसे बी पे जाते हैं, ठीक है, तो बी पे अगर हम बी पे गए तो हम कैसे रीडिंग लेंगे, उसको उसको हम लिखेंगे बी ए। ठीक है, मतलब हमने बी से रीडिंग ली और किसकी तरफ देख रहे हैं, ए की तरफ रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब मतलब ए की लाइन को हम एक बार फॉरवर्ड देख रहे हैं, एक बार बैकवर्ड देख रहे हैं। मतलब एक बार हमने ईस्ट साइड में देखा, एक बार वेस्ट साइड में देखा। मतलब स्टार्टिंग में हमारी जो डायरेक्शन थी वो अलग थी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बेयरिंग। हमने काम स्टार्ट किया, इसलिए इसका नाम शुरू हुआ फॉरवर्ड, आगे जाना। ठीक है, और वहाँ काम हमारा बी पे ख़त्म हो गया। ठीक है, एक टाइप से कह सकते हैं। तो दोबारा हम ए पे आ रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बैक बेयरिंग। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये फॉरवर्ड बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग। अब लोकल अट्रैक्शन में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के आने के कारण जो हमारी जनरली हमारी कंडीशन क्या रहती है, जो फॉरवर्ड बेयरिंग और माइनस बैक बेयरिंग होता है, इनका जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोकल अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो प्रिज्मेटिक कंपास में हम रीडिंग लेते हैं वो 180 डिग्री नहीं आती। ठीक है, उसी पे हमारा 8 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, जनरली उसी को हम यहाँ करेंगे। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, आप जैसे एक टेबल टेबल गिवन होगी, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो फॉरवर्ड बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग का डिफरेंस है वो 180 डिग्री कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले की कंडीशन यही है, इफ देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है फॉरवर्ड बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, बैकवर्ड बेयरिंग माइनस फॉरवर्ड बेयरिंग इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें फॉरवर्ड बेयरिंग पता है तो हमें बैक बेयरिंग निकालना आना चाहिए। अब जैसे ले लिया थीटा इक्वल टू फोर बेयरिंग। अब अगर फोर बेयरिंग हमारी लेस देन 180 डिग्री है, मतलब 0 से 180 डिग्री है, तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस फॉरवर्ड बेयरिंग में 180 डिग्री एंगल ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिया जैसे 30 डिग्री है, मान लिया हमारी फोर बेयरिंग कितनी है, 30 डिग्री है। अब ये क्या है, 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो इसकी बैक बेयरिंग निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे। ठीक है, 180 डिग्री ऐड कर दिया प्लस 30 डिग्री, ये हो गया 210 डिग्री। तो ये हमारी आ गई बैक बेयरिंग आ गई। ठीक है, अगर सिमिलरली अब क्या होता है कि कई कई केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें फोर बेयरिंग की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। अब 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसमें जो वैल्यू दे रखी है, फोर बेयरिंग दे रखा है, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 240 डिग्री ले रखी है फोर बेयरिंग। अब 240 क्या है, 180 से ज़्यादा है। ठीक है, तो बैक बेयरिंग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 240 माइनस 180 डिग्री 60 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, ठीक है, अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ऊपर वाले केस की तरह 240 डिग्री प्लस 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब ये 320, ये हो गया 420 डिग्री आ गया। अब 420 डिग्री आ गया, और WCB में हम कहाँ मेजर करते हैं, 0 से 360 डिग्री मेजर करते हैं। ठीक है, 0 से 360 डिग्री मेजर करते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इसे याद करना है, जब भी फोर बेयरिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री हो तो हम क्या करेंगे, बैक बेयरिंग निकालना हो तो फोर बेयरिंग माइनस 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे। ठीक है, अगर जैसे ए बी, अब थीटा ए बी थीटा बी सी ऐसे दिखाना मुश्किल हो जाता है, तो हम लाइन दिखाएंगे। ठीक है, अब उसमें ए बी का मतलब क्या होगा,
कि हम स्टेशन ए से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और बी की तरफ ले रहे हैं, तो ये हमारी होगी बैक सॉरी फॉरवर्ड बेयरिंग होगी ए बी। तो इसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, उल्टा हो जाएगा, इसका बी ए बैक बेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे स्टेशन अगर फॉरवर्ड बेयरिंग हमारी बी सी है तो सी बी क्या हो जाएगी, हमारी बैक बेयरिंग हो जाएगी। ऐसे सी डी फॉरवर्ड बेयरिंग है तो डी सी हमारी क्या हो जाएगी, बैक बेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब रूल देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो वही है कि हम जो भी हमारे को रीडिंग दे रखी होगी, फोर बेरिंग बैक बेरिंग दे रखी होगी, या फोर बेरिंग अगर दे रखी होगी बैक बेरिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उनमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में हम डिफरेंस देखेंगे 180 डिग्री कहाँ आ रहा है। अब मान लीजिए स्टेशन ए और बी पे डिफरेंस कितना आता है, 180 डिग्री आता है, तो स्टेशन और ए एंड बी क्या हो जाएंगे, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट नहीं होंगे, वहाँ की रीडिंग हमारी क्या होगी, सही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टेशन ए पे भी हमारी करेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और स्टेशन बी पे भी हमारी करेक्शन जीरो हो जाएगी। अब यहाँ हम डायग्राम, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है नीचे, इसमें देखते हैं। ठीक है, अब ये ट्रैवर्सिंग करी हमने ए बी सी डी। ठीक है, अब हमारी रीडिंग क्या आ गई, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मतलब ए बी के फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में डिफरेंस क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो स्टेशन ए और बी में हमारी करेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। अब स्टेशन ए से हम कौन कौन सी रीडिंग ले सकते हैं, ये देखो, स्टेशन ए से हम ए डी ले सकते हैं और स्टेशन ए से हम ए बी भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्टेशन बी से हम बी सी ले सकते हैं या बी ए ले सकते हैं। तो जो भी हम रीडिंग लेंगे, ठीक है, वहाँ करेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड रूल हमारा ये कहता है करेक्शन एट ए स्टेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे अब हम बेसिकली आसान तरीके से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अब हमें दो स्टेशन की करेक्शन पता चल गई, यहाँ पे जीरो जीरो आ गया। ठीक है, तो तीसरे स्टेशन की हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ चार है तो यहाँ इसकी मान ली हमने करेक्शन एक्स मान ली, और डी वाले की करेक्शन क्या मान ली, वाई मान ली। फिर इस हिसाब से अब स्टेशन सी से हम क्या क्या रीडिंग ले सकते हैं, स्टेशन सी से हम सी भी ले सकते हैं और सी डी ले सकते हैं, तो उसमें करेक्शन हमारी क्या रहेगी, एक्स रहेगी। ऐसे ही डी से हम क्या रीडिंग ले सकते हैं, डी ए ले सकते हैं और डी सी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें करेक्शन हमारी क्या रहेगी, वाई रहेगी। ठीक है, अब जैसे ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे साथ ही साथ ही। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, एडवाइस तो यही है। बाकी देखो, ठीक है, अब इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल गिवन था। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा कि फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग में डिफरेंस 180 डिग्री कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ए बी में हमारा 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब इसमें 180 नहीं आ रहा। ठीक है, बी सी में 180 नहीं आ रहा, सी डी में भी 180 नहीं आ रहा है। ठीक है, डी ई में भी 180 नहीं आ रहा है, ई ए में भी 180 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तो स्टेशन, अब ये जैसे एक बार बना लेते हैं इसको, ये हो गया, ए बी सी डी ए बी सी डी ई। ठीक है, अब जैसे इसमें गए, ठीक है, तो अब जैसे हमने देखा ए बी में हमारा क्या आ रहा था, 180 डिग्री आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ करेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, करेक्शन जीरो डिग्री। यहाँ भी हमारी करेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो डिग्री। अब स्टेशन ए से क्या क्या रीडिंग ले सकते हैं, ए ई और ए बी। ठीक है, ए ई, यहाँ करेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो डिग्री, ए ई और ए बी। ठीक है, ए ई और ए बी। ठीक है, और बी से हम क्या रीडिंग ले सकते हैं, बी सी और बी ए। ठीक है, तो यहाँ करेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब जब अब हमें ए बी पे पता है 54 डिग्री 30 मिनट आया और करेक्शन जीरो है, मतलब हमने इसको क्या किया, ऐड कर लिया। ठीक है, तो यही सेम रीडिंग आ जाएगी। इससे पहले हम देखते हैं। ठीक है,
अब क्या है, हमने रूल सेकंड पढ़ा, करेक्शन एट ए पर्टिकुलर स्टेशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो